Hello friends, welcome to my YouTube channel English Brook. आज हम लोग क्लास 10th की एक और पोम जिसका नाम है फायर एंड आइस डिस्कस कर रहे हैं। इस पोम को लिखा था रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। पिछली वीडियोस में रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर से थोड़ा सा और जान लेते हैं। ही इज मेजरली नोन एज एन अमेरिकन पोएट, ऑल्दो उनका इनिशियल काम जो पब्लिश हुआ था दैट वाज बेसिकली पब्लिश्ड इन इंग्लैंड। एंड Robert Frost is majorly known for his realistic depictions of rural life and his command of American colloquial speech. Robert Frost ने बहुत frequently न्यू इंग्लैंड में, जहां पर उनका बहुत वक्त बीता था, उसका बैकग्राउंड लेते हुए बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सोशल और फिलोसॉफिकल थीम्स पे ऊपर लिखा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही ऑनर्ड पोएट हैं। उन्हें 4 बार पुलित्जर प्राइज मिल चुका है। He was also awarded a Congressional Gold Medal in 1960. And on July 22nd, 1961, Frost was also named as a Poet Laureate of Vermont. ये था poet के बारे में छोटा सा introduction. Now, friends, let's have a look at the poem. The poem goes like this. Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. ये तो है फ्रेंड्स पोम। अब इस पोम की समरी जान लेते हैं, पोएट एक्चुअली क्या कहना चाहता है इस पोम के जरिए। बहुत ही छोटी सी पोम है, बट जो आइडिया पोएट प्रेजेंट कर रहा है दैट इज वेरी डीप। यहां पर पोएट लोगों के बीच की डिबेट को हाईलाइट कर रहा है, डिसएग्रीमेंट को हाईलाइट कर रहा है। बेसिकली देयर वर 2 काइंड्स ऑफ बिलीव्स, 2 तरह के यकीन जो लोगों में रहते हैं। पहला ये, some of the people believe that the world or the earth will be consumed by fire, कि पृथ्वी जो है उसका सर्वनाश हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगी। किससे? जब पूरी तरह से सब कुछ जलकर राख हो जाएगा आग लगने से। और एक और बिलीफ के लोग हैं, एक और मान्यता है that those people believe that earth will experience another ice age, एक और बार एक शीत युग आएगा और सारी की सारी धरती जो है वो धीरे धीरे कर जम जाएगी बर्फ में। पहले स्टैंजा में पोएट बोलता है कि मैं फायर को फेवर करता हूं। वो कहता है कि भाई फायर जो है उससे पृथ्वी जलकर राख हो जाएगी। अब ऐसा वो क्यों कहता है? यहां पर वो मेटाफोरिकली फायर और आइस को रिप्रेजेंट करता है लोगों के इमोशंस की तरह। ठीक है, वो कहता है फायर क्या है? फायर लोगों की अनकंट्रोलेबल डिजायर्स हैं, एवरिस है, ग्रीड है, लस्ट है, रेज है। लोगों में जो लालच है, जो एक दूसरे से गुस्सा रहता है उनके मन में, उसके बारे में वो बात कर रहा है। और जबकि वो कहता है जो आइस है वो रिप्रेजेंट करता है उन इमोशंस को, जैसे कि हेट्रेड, नफरत, या कोल्डनेस, एक दूसरे के प्रति एकदम ठंडा बर्ताव करना कि किसी के साथ कुछ हो रहा है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा रिजिडिटी, यानी कि बहुत ज्यादा सख्त, एकदम रिजिड रहना। ये सब स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं जिससे इंसान की सैनिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। सैनिटी इन द सेंस उसका जो दिमागी संतुलन है वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है। वो अपने विवेक का, अपने विजडम का इस्तेमाल नहीं कर पाता। ठीक है, और उसके बाद जितने भी वर्च्यूज हैं, जो उसकी वैल्यूज हैं, वो सब खत्म हो जाता है और इससे पूरी दुनिया का विनाश निश्चित है। इसके बारे में पोएट बात करता है। अब फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट एग्जैक्टली द पोएट इज ट्राइंग टू से। पोएट असल में क्या कहना चाहता है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। कि पहली कुछ लाइंस जो हैं वो डिसएग्रीमेंट को शो करती हैं जो जनरल सोसाइटी में होता है। और ये किस टॉपिक के ऊपर है? ये बेसिकली जो टॉपिक है वो है एपोकलिप्स, डूम्सडे, यानी कि जिसपे जब दुनिया का अंत होगा उसके बारे में 2 तरह की विचारधाराएं हैं, 2 तरह के लोगों की सोच है, जिसके बारे में मैंने इनिशियली भी बताया कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भाई जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वो खत्म होगी आग लगने से, और कुछ मानते हैं कि दुनिया खत्म होगी बर्फ में जम जाने से।
ठीक है, दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। और यहां पर यह भी पोइट बताना चाहता है कि जनरली हम लोगों के जो व्यूज होते हैं, हम लोगों की जो सोच होती है, वो आपस में मिलती नहीं है। कोई ना कोई, कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से विचार हमारे मिलते नहीं हैं और हम एक दूसरे के सामने ऑपोजिट दुश्मनों की तरह खड़े हो जाते हैं हमारे विचारधाराओं के चक्कर में। खैर, यहां पर दोनों चीजें, फायर और आइस, दोनों एक्सट्रीम्स को रिप्रेजेंट करता है। फायर मींस बहुत ज्यादा आग लग जाना और बर्फ मींस जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ठंडा टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। और ये दोनों बहुत ग्रैंड स्केल पे होने की बात पोइट कर रहा है, जिससे कि बहुत ज्यादा डैमेज, इट कैन कॉज इमेंस डैमेज, यानी कि बहुत हद तक तबाही मच सकती है। और यहां पर दोनों ही मेटाफर्स हैं, फायर और आइस, विच आर बेसिकली फॉर द हार्बिंजर्स ऑफ डेथ। अब हार्बिंजर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? हार्बिंजर्स होते हैं जो बेसिकली एक मैसेज देते हैं किसी चीज के आने का, ठीक है। और यहां पर हार्बिंजर्स ऑफ डेथ मींस डेथ के आने का मैसेज देने वाले, सिग्नल देने वाले, उन्हें हार्बिंजर्स कहा गया है। नाउ फ्रॉम व्हाट आई हैव टू हु फेवर फायर। अब यहां पर इस पर्टिकुलर स्टैंजा में और इन पर्टिकुलर लाइंस में पोएट क्या कहता है? यहां पर पोएट अपना ओपिनियन बताना चाह रहा है। वो कहता है कि जो फायर है, जो आग है, वो उसने उसको इक्वेट किया है, उसके साथ कंपेयर किया है, किसके साथ? डिजायर, हमारी जो इच्छाएं होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती, ग्रीड, लालच, लस्ट जो हमारी फीलिंग होती है, दूसरा रेज यानी कि गुस्सा, बदला लेने की जो फीलिंग होती है, इन सारी फीलिंग्स के साथ उसने फायर को इक्वेट किया है। अब यहां पर पोएट कहना चाहता है कि जब तक फायर कंट्रोल में है, छोटी है, फॉर एग्जाम्पल कैंडल या फायरप्लेस, फायरप्लेस हमें गर्म रखता है, कैंडल हमें रोशनी देती है, लेकिन वो तभी तक है फ्रेंड्स जब तक वो फायर हमारे कंट्रोल में है, राइट। अगर कैंडल की आग बहुत बढ़ जाए तो वो घर को जला सकती है, अगर फायरप्लेस की आग बढ़ जाए तो वो कुछ भी जला सकती है। सिमिलरली हमारे डिजायर्स हमें एक रास्ता दिखाते हैं। अगर हम अपने डिजायर्स, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, वो हमें मोटिवेट करते हैं कि हम कुछ करें अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए। लेकिन जब हमारे डिजायर्स अनकंट्रोलेबल हो जाएं, जब हमारी कंट्रोल से बाहर चले जाएं और हम उनको पाने के लिए हर चीज करने को तैयार हो जाएं, चाहे वो सही है या गलत है, तब वो डिस्ट्रक्शन का कारण बनते हैं, तब वो तबाही का कारण बनते हैं। इसी तरह वो बता रहा है कि जब फायर कंट्रोल में जब तक रहती है तब तक तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, हमारा फायदा करती है, लेकिन जब फायर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो वो चीजों को तबाह कर देती है। और यहां पर पोएट अपना भी एक्सपीरियंस रिकॉल करते हैं कि भाई जब बहुत स्ट्रांग डिजायर किसी का होता है तो हम ये मानने लगते हैं कि जो हमारे इमोशंस हैं और इंपल्सेस हैं वो उस तरफ जा रहे हैं जहां पर हमारा विध्वंस, हमारा डिस्ट्रक्शन निश्चित है। और सिमिलरली जब दुनिया भर में इस तरह की विचारधाराएं चलने लगे तो पूरी दुनिया का डिस्ट्रक्शन निश्चित हो जाता है, राइट। एंड दैट इज द रीजन दैट द पोएट बिलीव्स दैट वर्ल्ड विल एंड इन फायर। इसीलिए पोएट बिलीव करते हैं कि जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वो खत्म होगी फायर की वजह से। इसके बाद वो कहते हैं कि अगर दुनिया एक और बार नष्ट होनी ही है तो आइस भी एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि जो भी कुछ बच जाएगा फायर की वजह से वो सब आइस डिस्ट्रॉय कर देगी। और आइस में वो जिन इमोशंस को लेकर आते हैं, जिन इमोशंस से आइस को कंपेयर करते हैं, वो है हेट्रेड, नफरत, कोल्डनेस जब हम बिल्कुल ठंडा बर्ताव करते हैं, सेल्फिशनेस जब हम बहुत मतलबी हो जाते हैं, या रिजिडिटी जब हम बहुत ज्यादा अपनी चीजों पर अड़ जाते हैं, हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं रहती, हम दूसरों के हिसाब से बिल्कुल नहीं चलना चाहते, ठीक है। और वो ऐसा मानते हैं कि जब अगर फायर से कुछ बच गया तो आइस उन सब चीजों को डिस्ट्रॉय कर देगी। और वो ये सोचते हैं कि आइस भी उतनी ही डेंजरस है, उतनी ही डिस्ट्रक्टिव है। आइस जब आपके ग्लास में डलती है, आपके पानी को ठंडा करती है, या हम आइसक्रीम खाते हैं तो बहुत मजा आता है, यानी कि कंट्रोल में वो भी अच्छा है। लेकिन जब वो कंट्रोल से बाहर हो जाए, सब तरफ सब कुछ अगर जम जाए तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सब चीजें रुक जाएंगी, हर तरफ सिर्फ ठंड का माहौल होगा, सब ठंडा हो जाएगा, लोग अलग थलग पड़ जाएंगे, और अलग थलग रहना ह्यूमन रेस के लिए अच्छा नहीं है। एंड इवेंचुअली इट विल ब्रिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ द होल वर्ल्ड, ठीक है, पूरी तरह से दुनिया जो है वो तबाह हो जाएगी। ये पोटेंशियल है आइस का, आइस भी ऐसा कर सकती है।
और इसी तरह से पोएट जो है वो बिलीव करते हैं कि इन दोनों ही चीजों में, फायर और आइस दोनों में ही डिस्ट्रक्शन की पूरी ताकत है, ठीक है। और वो कहते हैं कि भाई दोनों बराबर के काबिल हैं, फायर भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, तबाह कर सकती है पूरी दुनिया को, और आइस भी। वेल, इसके बाद फ्रेंड्स लेट्स हैव अ लुक एट द वर्ड मीनिंग्स। कुछ वर्ड मीनिंग्स है। पेरिश, दैट मीन्स व्हेन you die or when things come to an end. Tasted here stands for experience, right? कि आपको क्या experience हुआ. Suffice, that means be sufficient, कि वो बहुत है, काफी है. Great, of course, it means powerful here, right? And let's look at the poetic devices that are used by the poet. कुछ poetic devices का poet ने use किया है. The first one is anaphora. यहां पर some say को repeat किया है first और second line में, ठीक है. इसे एनाफोरा बोलते हैं जब सिमिलर वर्ड्स रिपीट हो जाते हैं मल्टीपल लाइंस में, उसे एनाफोरा बोलते हैं. सेकंड जो पोएटिक डिवाइस दैट इज मेटाफोर एंड सिंबोलिज्म. मेटाफोर और सिंबोलिज्म कहां यूज हुआ? फायर और आइस में. फायर और आइस दोनों मेटाफर्स हैं ह्यूमन इमोशंस के, प्लस दे सिंबलाइज स्ट्रॉन्ग पैशन एंड हेट्रेड, ठीक है. फायर स्ट्रॉन्ग पैशन को सिंबलाइज करती है और जो आइस है वो हेट्रेड को. इसके बाद पोइट्स ने इमेजरी का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है. फायर और आइस दोनों में एक बहुत डीप मीनिंग है. नाउ फायर मीन्स द फीलिंग ऑफ बर्निंग डिजायर. बर्निंग डिजायर मीन्स कुछ बहुत ज्यादा आप पैशनेट है किसी चीज के बारे में, आप उसे हासिल करना चाहते हैं. एंड देन आइस मीन्स कोल्डनेस ऑफ हेट्रेड. जब हम किसी से नफरत करने लगते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसके प्रति कोल्ड हो जाते हैं, ठंडा बर्ताव करने लगते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस इंसान के साथ कुछ गलत भी हो रहा है. सो वी दैट टोटल इनडिफरेंस हमारे दिमाग में रहता है. इसके बाद एलिटरेशन. सम से, दोनों एस से शुरू हो रहे हैं. जब सिमिलर लेटर्स से वर्ड्स लगातार शुरू हो उन्हें हम एलिटरेशन कहते हैं. ऐसे ही फेवर, फायर में दोनों एफ से शुरू हो रहे हैं. एंटीथेसिस एंड ऑक्सीमोरॉन. अब दो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज हैं. ऑफ कोर्स एंटीथेसिस मींस दो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज. फायर और आइस दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं. गर्मी और ठंडक दोनों ऑपोजिट्स हैं, राइट. और इस पोम की जो राइम स्कीम है दैट इज ए बी ए ए बी सी बी सी बी, दिस इज द राइम स्कीम. यहां पर फायर की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं. कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, ग्रीड, लस्ट, एवरिस, पैशन और डिजायर. वाइल आइस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है रिजिडिटी, हेट्रेड, कोल्डनेस, insensitivity, indifference, intolerance and cruelty. Well friends, कुछ multiple choice questions हैं जिनके answers you have to write in the comment section and we'll be waiting for your answers. Hopefully आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें and do not forget to press the bell icon ताकि आपको अगले वीडियोस की जानकारी एडवांस में मिलती रहे. Thank you so much for being so patient. आपसे अगले वीडियो में जरूर मुलाकात होगी. Bye friends, take care.